अरे जल्दी जल्दी करो, कितना वक्त लगाओगे मंटू? हाँ मालिक, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अरे मालिक, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी करो और जहाज से उतरो। हाँ मालिक, बस हो गया है। वो मालिक, एक बात कहनी थी। अरे जो भी बात कहनी है, पहले जहाज की पूरी सफाई कर लो, फिर कहना। मैं नीचे इंतजार करता हूँ। एक बार सफाई हो जाए तो बताना, माल भी चढ़ाना है। मालिक, वो साफ सफाई कर दी है मैंने। चलो अच्छा है। अरे ओ कौवो, जल्दी जल्दी माल ऊपर चढ़ाओ। हाँ भाई, अब बोलो क्या बात है? मालिक, इस बार थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा क्या? ज्यादा? अरे तूने तो पिछले ही महीने ज्यादा पैसे लिए हैं। वो पैसा तूने अभी तक चुकता ही नहीं किया है और इस महीने तुझे फिर से ज्यादा पैसे चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। यूँ मेरे पास पैसे का पेड़ नहीं लगा है कि तू जब चाहे मैं तुझे पैसे दे दूं। और अब चल, जहाज छूटने का वक्त आ गया है। मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे सारे माल चढ़ गए क्या? हाँ मालिक, चढ़ गए सारे माल। चलो भाई चलो, चील चलो जल्दी जल्दी। मिनी, ओ मिनी, क्या कर रही हो? अरे क्या करूँगी, घर के अंदर आ जाओ, खिचड़ी पका रही हूँ। अरे वाह मिनी, तुम आज बहुत अच्छा कुछ बना रही हो। बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। आज बाजार से कुछ लेकर नहीं आए हो, इसलिए मुझे मस्का लगा रहे हो क्या? सेठ जी ने पैसे नहीं दिए क्या? अरे क्या बताऊं मिनी, सेठ जी तो पैसे का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं। सेठ जी का कहना है कि पिछले महीने के पैसे मैंने अभी तक नहीं लौटाए हैं। देखो, खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बात कहूँगी। अरे पहले ही बोलो ना, ऐसे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। नहीं नहीं, खाना खाओ, बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी है। खिचड़ी तो अच्छी है। ताओ, क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा, कुछ दूसरा उपाय ढूंढो जिससे कि तुम्हारा काम भी आसान हो जाए और आमदनी भी हो। अरे आज तो मैं जहाज के साथ नहीं गया, कल जाऊंगा तो देखूंगा क्या काम कर सकता हूँ। अब कल की कल देखी जाएगी। चलो चलता हूँ। अरे कहाँ गया मंटू? सारा सामान जल्दी जल्दी उतारो और जहाज को अच्छे से साफ कर दो। हाँ मालिक, जा रहा हूँ। भाई चील, एक बात बताओ। हाँ बोलो, मुझे कोई और काम मिलेगा क्या? अरे भूल से भी ऐसी बात न कहना, वरना मालिक नाराज हो जाएंगे। तुझे और कोई काम नहीं करना है, बस यही काम करना है।
अरे क्या बात है, लगता है बहुत दूर से आए हो। आराम कर लो, गर्मी का मौसम है, कहीं लू लग गया, दिमाग चकरा गया तो बस चल दोगे ऊपर। अरे बाबा, चल दूंगा ऊपर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब परेशान हो गया हूँ, घर चलता नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं। अरे तेरे जाने से क्या परेशानी खत्म हो जाती है? घर में परिवार है कि नहीं? परिवार को और परेशानी बढ़ जाती है। वैसे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे बाबा, जब मेरी मदद मेरी किस्मत नहीं कर पाई तो इस बुढ़ापे में तुम क्या करोगे? वैसे आपकी फसल बहुत लहलहा रही है। हाँ, बैगन की खेती करता हूँ ना, हर साल ये बैगन उगाता हूँ और बहुत सारा उगता भी है। आप ही करते हो? आपके बच्चे नहीं है क्या? अरे बच्चे तो दूर चले गए, मैं खुद ही करता हूँ। और तू तो हट्टा कट्टा है, क्या तेरे पास जमीन नहीं है? अरे बाबा, जमीन तो एक छोटी सी मेरे पास भी है, लेकिन मुझे खेती करना नहीं आता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये ले, इसमें बैगन के बीज हैं। ये बैगन हर मौसम में उगते हैं, कभी बैगन की कमी नहीं होगी अगर अच्छे से तूने बैगन उगाए तो। अच्छा, ये बीज कैसे लगाना है? अरे पहले जमीन की कुड़ाई कर लेना अच्छे से, फिर ये बीज फैला देना और इन बीज से जब छोटे छोटे पौधे उगाएं तो उन पौधों को अलग अलग करके क्यारी में रोप देना, बस और क्या, पानी देते रहना। अच्छा बाबा, ये तो तुमने बड़ा अच्छा उपाय बताया। मेरी बीबी कह रही थी कुछ न कुछ अलग ढूंढो, अब मुझे मिल गया। जाता हूँ मैं, देखता हूँ ये काम करके भी। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो, जाओ जाओ। मिनी, ओ मिनी, जो कुदाल था ना, वो फावड़ा मुझे दे दो। अरे फावड़े की क्या जरूरत हो गई? अरे कुछ नहीं, तुम दो तो सही। अच्छा, अभी लाई। ये लो, ये रहा तुम्हारा फावड़ा। क्या करना है इसका? अरे मैं आ रहा हूँ, जो छोटी सी जमीन है ना, उस छोटी सी जमीन में मैं बैगन लगाऊंगा। अच्छा चलो, ये भी सही है, लगा कर देख लो। अरे वाह, ये तो छोटे छोटे पौधे हो गए। मिनी देखो, यही मैं कह रहा था, कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी। अरे ऐसी फसल तो मैंने भी कभी नहीं देखी है। ये फसल तो सचमुच में बहुत अच्छी है। ये तो बहुत ज्यादा फसल है। इस छोटी सी जमीन में मैंने कभी नहीं सोचा था इतना ज्यादा फसल तैयार हो सकता है। मजा आ गया। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ सेठ जी के जहाज पर ले जाकर इसे उस पार बेच आऊंगा, क्या कहती हो? हाँ, ये सही रहेगा। तुम सेठ जी से बात कर लो। यहाँ तो इस गांव में कोई इतना बड़ा खरीदार नहीं मिलेगा, उस पार ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे क्या बात है मंटू, चमड़ी हो गई है तुम्हारी मोटी, आजकल दिखते नहीं हो। मालिक कुछ नहीं, वो खेती करने लगा था। अच्छा, तो अब तुमने मजदूरी छोड़ दी है, अब तुम खेती करने लगे हो। क्या उगा रहे हो? मालिक बैगन उगा रहा हूँ और बहुत सारा बैगन फला है। मालिक आप अपने जहाज में मेरे बैगन को ले जाकर उस पार बेच देंगे क्या, जैसे आप बाकी फसल
फसलें बेचते हैं। और तेरे जैसे लफंगे कल का मेरा नौकर मेरे ही जहाज पर बेचेगा बैगन? मैं नहीं देने वाला। और जा यहाँ से, तूने मेरा काम छोड़ दिया, तूने नमक हरामी की है। इस नमक हरामी का बदला तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा। तुझे मैं उसी बैगन के साथ सड़ा सड़ा कर मारूंगा। चला जा यहाँ से। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? ऐसा है कि बड़ा जहाज तो ठीक है, सेठ जी के ही पास है, लेकिन कालू भैया भी छोटी नाव चलाते हैं। आप कालू भैया से बात कर लो। कालू भैया के नाव में थोड़ा थोड़ा ही सही टोकरी टोकरी भर के ले जाओ और ले जाकर वहाँ दूसरी तरफ बेचाओ। और क्या? हाँ, ये तुमने सही बात कही। और सेठ जी अगर लालची बन रहे हैं तो मुझे भी यही उपाय ढूंढना होगा। अरे भाई, हाँ, क्यों नहीं। अरे देखना, जब से सेठ जी ने जहाज लिया है तब से तो हम नाव वालों को कोई पूछता ही नहीं है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो कम से कम मुझे भी काम मिल जाएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे कहाँ हो मिनी? देखो, तुम्हारी पसंद की बड़ी वाली मछली लेकर आया हूँ और मांस भी लेकर आया हूँ। तुम्हें जो जो पसंद है वो सब लेकर आया हूँ। अरे वाह, लगता है तुम्हें कमाई अच्छी हुई है। हाँ, एकदम। तुमने जो उपाय बताया ना, वो उपाय एकदम से काम कर गया, इसलिए कमाई अच्छी हुई है। चलो बढ़िया है, दो मैं ये मछली बनाती हूँ। हाँ, अच्छे से बनाना और थोड़ा कालू भाई के घर भी पहुँचाना है। हाँ, मैं बनाती हूँ। ये लो जी, जाकर कालू भैया को दे आओ। हाँ, दो, मैं इसे कालू को दे आता हूँ। ये लो कालू भैया, देखो मछली खाकर कैसी बनी है। अरे मछली की महक तो बहुत अच्छी है, अच्छी ही बनी होगी। अरे ये मछली तो गड्ढे में फंस गई है लगता है। कीचड़ की वजह से नदी में नहीं जा पा रही है। मैं इसे नदी में छोड़ देता हूँ। जाओ मछली जाओ। अरे मंटू भैया, आज थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। घर परिवार में तो थोड़ा बहुत देर होता ही है, अब रोज का काम है, क्या करोगे। अब एक दिन देर हो गई सो हो गई। अरे ये क्या हो गया? हमारी छोटी सी नाव डगमगा रही है। मंटू भैया, मुझे लगता है ये नाव पलट जाएगी। अरे ये नाव लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे मंटू भैया, पंख भीग गए हैं, उड़ नहीं पा रहा हूँ। अरे मेरा भी वही हाल है। ओह ऊपर वाले, आज क्या हमारा आखिरी दिन है? अरे ये दोनों तो डूब रहे हैं मालिक। अरे डूबने दे, ये कमीना मेरे साथ टक्कर लगा रहा था। हाँ, ये कल का नौकर मेरी बराबरी कर रहा था। डूबने दे, जा डूब जा। देख, जहाज होता है तो बड़े बड़े तूफान झेल लेता है, छोटा सा ही छोटी सी ये नाव लेकर उतरा है तू। जा डूब मर।
मंटू भैया, जागो, आंखें खोलो, हम बच गए। अरे हम कैसे बच गए और ये नाव कहाँ से आ गई? मैंने ये नाव बनाई है। ये नाव मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए बनाई है। एक दिन तुमने मुझे बचाया था, आज मैं तुम्हें बचा रही हूँ। और सुनो, ये नाव जादुई नाव है। ये नाव में कितना भी वजन डालो, ये नहीं डूबेगी और ना ही कभी तूफान में फंसेगी। अरे मछली, तुमने तो हमारी सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। हमें बचाकर बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया मंटू, तुम्हें तो ये नाव मिल गई, लेकिन मेरा नाव तो डूब गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरे जीने का अकेले का वही सहारा था, उसी की आमदनी से मेरा घर चलता था। अरे भाई, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अब हम इसी नाव से सिर्फ अपना माल ही नहीं, सबका माल बेचेंगे। अब जरा सोचो, नाव डूबने का खतरा नहीं है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये तो बड़े जहाज से भी ज्यादा अच्छा हुआ ना। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा था कि मैं अब भूखों मरने वाला हूँ। अरे भाई, तूने मेरा साथ दिया है तो मैं कैसे नहीं दूंगा। मालिक, ओ मालिक। अरे मुनीम, क्या बात है? मालिक, सोचा आपको बता दूं, आजकल जहाज में हमारे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। सारे ग्राहक उस मंटू के पास जा रहे हैं। कह रहे हैं सस्ते में नाव से ही सामान चला जाता है। अच्छा, मेरे धंधे पे पानी फेर रहा है वो। ठहर जा, आज ही मैं उसकी नाव डुबो दूंगा। बार बार वो छेद करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो तुम इसकी नाव डुबोना चाहते थे। ये नाव नहीं डूबेगी। अरे तुम मछली होकर बोल रही हो? आ जाओ नजदीक, तेल में फ्राई करके खा जाऊंगा। अरे देखना, तुझे इसकी सजा मिलेगी। मालिक, ओ मालिक, जहाज डूब गया हमारा। अरे ये क्या कह रहे हो? चलो चलो। मालिक, ऊपर वाले ने आपको सजा दी है मालिक। आप उसकी जहाज डुबाना चाहते थे, ऊपर वाले ने आपका जहाज ही डुबो दिया। हाय हाय, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो धंधा ही खत्म कर दिया। टीकू सेठ रोने लगता है। चिड़िया का बड़ा बेटा कुकू अपने दोनों छोटे भाई बहनों से हर वक्त लड़ाई करता रहता था। चूचू भाई, आपने मुझे और कुकू को मारा। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया बहन, मेरे पंख पर मारा है जुज्जू भाई ने। किसने कहा था इससे मेरा दाना उठा कर खाए? माँ चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने गई हुई थी। गोरी बहन, मेरा बड़ा बेटा हमेशा छोटे बच्चों से लड़ाई करता है। मैंने बहुत बार समझाया है उसे, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। चिड़िया रानी, आप चिंता न करो, बच्चे अभी छोटे हैं ना, जैसे जैसे बड़े होंगे वो सब समझ जाएंगे। देखना, वो सब एक दूसरे पर जान देंगे एक दिन। चिड़िया एक लंबी सांस लेती है। मुझे तो अभी तक दाना भी नहीं मिला। मैं ये दाना किसान के खेत से लाई हूँ। आप भी किसान के खेत में जाएं और वहाँ से दाना ले आएं। और फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और किसान के खेत में जाती है। किसान अपने खेत में बैठा हुआ था। चिड़िया डर के मारे एक पेड़ पर बैठी हुई थी।
अगर मैं पूछे बिना किसान के खेत में गई तो किसान बंदूक भी चला सकता है। बच्चों का भी भूख से बुरा हाल होगा। सुनिए जी, वो सामने देखे पेड़ पर एक चिड़िया कब से बैठी हुई है, शायद वो भूखी होगी। रुको, मैं इसे अभी दाना डाल देता हूँ। अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए किसान अपने अनाज की बोरी में से एक मुट्ठी अनाज निकालकर चिड़िया की तरफ बढ़ता है। चिड़िया डर के मारे वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया मत डरो, लो ये दाना ले लो। पीछे से किसान की पत्नी बोलती है, आप दाना जमीन पर बखेर दे, चिड़िया उठा लेगी जमीन से। फिर किसान वो दाना जमीन पर बिखेर देता है। थोड़ी देर बाद टुन्नी चिड़िया वहाँ उतरती है, दाना खा लेती है और कुछ दाना अपने बच्चों के लिए ले लेती है और उसे टोकरी में रखने के बाद वहाँ से घर चली जाती है। मम्मा मुझे मारा, आज फिर जुजू भाई ने मुझे मारा। जुजू बेटा, आप बड़े हो, आप क्या जानो आपकी मम्मा आपका दाना लाने के लिए कहाँ कहाँ जाती है और पीछे से आप छोटे बहन भाइयों से लड़ाई करते हो। मम्मा पता है, कुक्कू और गुड़िया मिलकर मुझे जुबान निकाल रहे थे। झूठे, कब किया हमने ऐसा? देखो मम्मा, ये दोनों मिले हुए हैं। सब चुप कर जाओ, लो अपना अपना दाना खाओ और आराम से सो जाओ। आज के बाद मैं आप सबको दाना बांट कर ही दिया करूँगी। बच्चे दाना खाने लगते हैं और माँ चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखने लगती है। दूसरे दिन तीनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा, जुजू भाई हर रोज बाहर घूमने जाते हैं, आज हम भी जाएंगे। मम्मा प्लीज हमें भी जाने दे। जुजू बेटा, आज आप गुड़िया और कुक्कू को भी लेके जाओ, ये भी थोड़ा जंगल घूम लेंगे। मम्मा ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हैं, ये मुझे तंग करेंगे, मैं तेज उड़ लूंगा। देखे जुजू भाई, मैं ऐसे उड़ूंगा। कुक्कू घर में ही उड़ने लगता है और अलमारी से टकराकर गिर जाता है। फिर वे सब हंसने लग जाते हैं। कुक्कू बेटा, ऐसे न उड़ना, अगर कांटों वाले पेड़ से टकरा गई तो चोट आ जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना दाना कमाने निकल जाती है और तीनों बच्चे घर से निकलते हैं। जुजू आगे आगे उड़ रहा था, वो बड़ा था इसलिए जुजू की उड़ान भी तेज थी। कुक्कू और गुड़िया जुजू से कुछ फासले पर उड़ रहे थे। जुजू रुक जाता है। अभी तक तुम दोनों वहाँ ही पहुँचे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं उड़ सकता, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए जुजू घने जंगल की तरफ निकल जाता है। गुड़िया और कुक्कू जब तक उस पेड़ पर पहुँचते हैं तो जुजू दूर निकल गया था। जुजू भाई, आप कहाँ हैं? हमें डर लग रहा है। जुजू भाई हमारे पास आए। कुक्कू तो उसी वक्त रोने लग जाता है। क्या अब हमें चील खा जाएगी? मुझे चील से बहुत डर लगता है। गुड़िया खुद भी डरी हुई थी, लेकिन वो अपने भाई को हौसला देती है। चुप कर जा जुजू भाई, अभी भाई थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जुजू तो उड़ता हुआ सागर की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त जग्गू कौवा मिलता है। जुजू, मैं तो पहाड़ों पर लाल फल खाने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे? मैं तेज उड़ता हूँ और मैं थकता भी नहीं हूँ, मैं जरूर जाऊँगा, अभी चलते हैं। जुजू जग्गू कौवे के साथ चला जाता है। दोनों जुजू और जग्गू कौवा पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठकर मीठा फल खा रहे थे। गुफा में बैठी हुई बूढ़ी चील अपनी बेटी चील से कहती है, बेटी मुझे किसी छोटे पक्षी की गंध आ रही है, जाओ तो बाहर जाकर देखो एक बार। माँ, मेरी नाक ने तो कोई ऐसी गंध महसूस नहीं की, लेकिन मैं जाकर देखती हूँ। फिर बूढ़ी चील की जवान बेटी घर से बाहर निकलती है। माँ ने तो सच ही कहा था, माँ की नाक तो बहुत तेज है। जवान चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए पीछे से जाती है और जुजू को अपने पंजों में दबोच लेती है। पकड़ लिया, मैंने शिकार पकड़ लिया।
जग्गू कौवा जल्दी से भागकर अपनी जान बचा लेता है। बचाओ बचाओ जग्गू, मुझे बचाओ। चुप कर जाओ, एक थप्पड़ मारूंगी, वो अब लौट कर नहीं आएगा। वो तुम्हारा दोस्त है, अगर कोई तुम्हारा बहन या भाई होता तो कभी ऐसे छोड़कर ना भागता। चील जुजू को गुफा के बाहर पेड़ के साथ बांध देती है। माँ तेरी नाक ने तो कमाल कर दिया, मेरे साथ बाहर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ पकड़कर। बूढ़ी चील जल्दी से उड़ती है और गुफा से बाहर आती है। बूढ़ी चील तो छोटी चिड़िया के बच्चे को देखकर जवान हो जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है। शोरबा शोरबा, अब मैं बनाऊंगी इसका शोरबा। बेटी तुम जल्दी से मिर्ची और नमक ले आओ, तब तक मैं आग जलाती हूँ। माँ मैं यूं गई और यूं आई। जवान चील वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भाई, शायद अब चूचू भाई वापस नहीं आएगा, हमें घर का रास्ता ढूंढकर खुद ही घर जाना चाहिए। अगर हम खो गए तो मम्मा बहुत डांटेंगी। अगर यहाँ बैठे रहे तो फिर भी मम्मा परेशान होंगी। दोनों बहन भाई हिम्मत करके वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। कुक्कू जुज्जू को पेड़ से बंधा हुआ देख लेता है और दोनों बहन भाई एक पेड़ के पीछे तने के साथ छुप जाते हैं। बढ़िया बहन, बूढ़ी चील ने भाई जुज्जू को पकड़ लिया है। वो चील बूढ़ी है, मैं जाकर उसे धक्का देती हूँ और तुम जल्दी से जुज्जू भाई को खोल देना, लेकिन ध्यान से। फिर गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। बूढ़ी चील आग जला रही थी और गुड़िया बूढ़ी चील को पीछे से धक्का दे देती है। मर गई, गिरा दिया मुझे, मेरी कमर टूट गई। हाय रे दैया, मेरी कमर टूट गई। कुक्कू जल्दी से जुज्जू की रस्सी खोल देता है और वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। बेटी कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे आकर उठाओ, मैं गिर गई हूँ बेटी, मैं मर गई। कुक्कू, गुड़िया और जुज्जू सुरक्षित घर पहुँच जाते हैं। जुज्जू तो रोए जा रहा था। सॉरी कुक्कू और गुड़िया बहन, मुझे माफ कर, मैं आपको छोड़कर चला गया था, मुझे माफ कर दे। अच्छा चुप कर जाओ, शुक्र है आपको एहसास तो हुआ कि सबसे अच्छे दोस्त बहन भाई ही होते हैं। फिर वो बहन भाई आपस में प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं। चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, मेरे पास एक ही फल है, वो आप ले जाएं। मैंने और मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। चिड़िया बूढ़ी माँ जी को वो फल दे देती है, जिसे लेकर वो बूढ़ी भागता वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी भागता नदी पर बैठकर वह फल खाना चाहती थी। गोरी को भी वहाँ आ जाती है। मैं भूखी हूँ और यह बुढ़िया देखो कैसे मजे मजे से मीठा फल खाने की तैयारी कर रही है। माँ जी, आपके पीछे भूत है। बूढ़ी माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गोरी उसका मीठा फल उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। कौवी, रुको कौवी, तुम बूढ़ी हो, तुम दुष्ट कौवी हो, अगर तुम मेरा यह फल खाओगी तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी, तुम हमेशा भूखी ही रहोगी। मगर गोरी को भी नहीं रुकती। यह जगह ठीक है, यहाँ बैठकर ये स्वादिष्ट फल खा लेती हूँ। ऐसे वह गोरी को भी वो फल खा लेती है। आई बड़ी मुझे श्राप देने वाली बुढ़िया, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी। गोरी देखो, आज मैं क्या लाया हूँ, गेहूं के दाने मिले हैं मुझे आज, चलो मिलकर खाते हैं। कालू,
बहुत भूख लगी है। तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ और फिर बाद में हम ये दाना खाएंगे। कालू गोरी के लिए पानी लेने जाता है और गोरी को भी दाने पर ऐसे टूटती है जैसे वो सदियों से भूखी हो। गोरी सारा ही दाना खा लेती है। गोरी, ये क्या? इतना दाना तुम सारा ही खा गए। कालू, न जाने क्यों आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। कालू जी, क्या करूं, आज भूख कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। ऐसा कहते हुए गोरी थोड़ी दूर पड़े पुराने चनों के दाने भी खाने लगती है। उसका पति उसे गौर गौर से देखे जा रहा था। इसका पेट है या कुआं जो भर ही नहीं रहा है? अब मुझे नींद आ रही है। फिर गोरी को भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी सुबह सवेरे ही घर से निकलती है। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। सामने उसे एक अमरूदों का पेड़ नजर आता है जिस पर पके हुए अमरूद लगे हुए थे। गोरी वहां जाती है। वो एक अमरूद खाती है, 2 अमरूद खाती है और ऐसे ही वो पेड़ के सारे ही अमरूद खा लेती है। ये कौवी है या कोई चुड़ैल? दूसरे पेड़ पर बैठा मिट्टू गोरी के पास जाता है। कौवी, तुमने सारे ही अमरूद खा लिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही खा लूं। मिट्टू वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया मैं सच कह रहा हूँ, उसने पेड़ से सारे ही अमरूद खा लिए। भला कैसे कोई पक्षी इतना भोजन खा सकता है? मिट्टू, हो सकता है उसे जोरों की भूख हो, इसलिए उसने सारे ही अमरूद खा लिए। नहीं चिड़िया, उस कौवी में जरूर कोई चुड़ैल छुपी हुई है। गोरी कौवी कबूतर के गाजरों के खेत में जाती है और सारी ही गाजर खा लेती है। वो बुलबुल के घर जाती है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ भोजन भी खा लेती है। मैं सुबह से खा खा कर थक गई हूँ, मगर मेरी भूख मिट ही नहीं रही। कहीं ये इतनी गाजर तो कोई भैंस भी नहीं खा सकेगी। मैंने कहता था ना कि ये कोई कौवी नहीं, कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। गोरी, सच सच बताओ, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भोजन खाना होगा। गोरी को भी ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। सारा दिन खा खा कर जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो एक पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। दूर बैठा कालू कौवा यह सब देख रहा था। इसका मतलब वो पक्षी सच्चे ही है। इसकी भूख तो कभी मिटने वाली नहीं है। शाम को जब गोरी कौवी घर आती है तो कालू उससे डर रहा था। क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? हाँ कालू, मैंने सुबह से बहुत कुछ खाया है, मगर मेरी फिर भी भूख नहीं मिट रही। यहाँ आओ मेरे पास। तुम दूर क्यों बैठे हुए हो? कालू डर रहा था कि अगर वो गोरी के पास गया तो कहीं वो उसे ही ना खा जाए। ये सब उस बुरी फाख्ता के शराब से हो रहा है। मैंने उसका फल छीन कर खा लिया था। तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? हाँ, उसने कहा था कि मैं हमेशा भूखी ही रहूंगी। कालू, मैं भोजन खा खा कर थक गई हूँ, मगर पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ करो कालू, अब तो मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया को जाकर सारी बातें बताता है। चिड़िया, जब तक गोरी को उस बूढ़ी माँ के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी वो भूखी ही रहेगी। गोरी किसी को नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़ों को। वो बूढ़ी माँ जी हमें पुराने जंगल में मिलेगी। कालू, चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। इतनी गाजर तो कोई भैंस भी नहीं खा सकेगी। मैंने कहता था ना कि ये कोई कौवी नहीं, कोई चुड़ैल है, चुड़ैल।
गौरी सच सच बताओ, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भोजन खाना होगा। गौरी को भी ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। सारा दिन खा खा कर जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो एक पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। दूर बैठा कालू कौवा यह सब देख रहा था। इसका मतलब वो पक्षी सच्चे ही है, इसकी भूख तो कभी मिटने वाली नहीं है। शाम को जब गौरी कौवी घर आती है तो कालू उससे डर रहा था। क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? हाँ कालू, मैंने सुबह से बहुत कुछ खाया है, मगर मेरी फिर भी भूख नहीं मिट रही। यहाँ आओ मेरे पास। तुम दूर क्यों बैठे हुए हो? कालू डर रहा था कि अगर वो गौरी के पास गया तो कहीं वो उसे ही ना खा जाए। ये सब उस बुरी फाख्ता के शराब से हो रहा है। मैंने उसका फल छीन कर खा लिया था। तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? हाँ, उसने कहा था कि मैं हमेशा भूखी ही रहूंगी। कालू, मैं भोजन खा खा कर थक गई हूँ, मगर पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ करो कालू, अब तो मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया को जाकर सारी बातें बताता है। चिड़िया, जब तक गौरी को उस बूढ़ी माँ के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी वो भूखी ही रहेगी। गौरी किसी को नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़ों को। वो बूढ़ी माँ जी हमें पुराने जंगल में मिलेगी। कालू, चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया और कौवा एक सूखे हुए पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक टूटा हुआ छोटा सा घर था, जिस घर के बाहर वो बूढ़ी माँ जी उन्हें बैठी हुई दिख जाती है। चिड़िया और कौवा वहाँ जाते हैं। चिड़िया बेटी, आप यहाँ सब ठीक तो है? और कौवे, दुष्ट कौवे, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ जी, ये उस कौवी का पति है जिसे आपने श्राप दिया है। माँ जी दया करे, वो बुरी है, उसे जो सजा मिल चुकी है वही बहुत है। माँ जी प्लीज मेरी पत्नी को अपने श्राप से मुक्ति दे दें, वरना वो भूख मिटाने के लिए मुझे भी खा जाएगी। वो खुद को भी खाएगी तो फिर भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। माँ जी, वो अंडा देने वाली है, उस पर ना सही उसके आने वाले अंडे पर तो दया करें, उसे श्राप से मुक्ति दे दें। तो फिर उसे कहो कि कोई एक नेकी का काम करे। नेकी का काम करने से उसे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गौरी घर के बाहर बैठी सूखा घोंसला तोड़ तोड़ कर खा रही थी। बूढ़ी माँ जी ने कहा है कि तुम्हें श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई नेकी का काम करना होगा। नेकी का काम? कालू, मैंने सारी जिंदगी नेकी ही नहीं की, फिर मुझे क्या मालूम नेकी का काम क्या होता है। आज जंगल जाओ और भोजन इकट्ठा करके खुद खाने की बजाय छोटे पक्षियों में बांट दो, ये नेकी का काम है। मैं करूँगी, मैं नेकी का काम जरूर